और क्या बोलते हो? हाँ जी, हाँ, यहाँ आई हो ना, मैं को गवाना। पर कई बार क्या होता है, यहाँ आकर मैं और बढ़ जाती है। जब सतोगुण में इंसान जाता है बिना दे अभिमान गवाए, तो उसकी मैं और बढ़ जाती है। पता है, घर में ही वो कैसे रहता है कि मैं तो सत्संग जाता हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, और बाकी सारे लोग पागल हैं। मैं बड़ी के घटी। पर गुरु नानक देव जी ने बोला, हम नहीं चंगे और बुरा नहीं कोई। अपने को कहना है तो अपने को बुरा कहने की ताकत रखो, तो मैं घटे। यहां आए हो दे बुलाने के लिए, ध्यान रखना। और जल्दी से गुरु से बार बार कहो, यहां बैठो ना, तो प्रमिला भगवान से बार बार कहो, हमारी देह बुला लो। ये भी काम आप ही करो। इस काम को करने का भी कर्तापन नहीं रखो। तुमसे कोई पूछे ना कि सत्संग क्या करने जाते हो, ये मत बोलना कि देह बुलाने जाते हैं। बोलना जो वहां गुरु करा दे तभी, बाकी तो मेरे बस में कुछ नहीं। यही पुरुषार्थ करना है। हाँ, यहां आओ तो देह बुलाने आओ। देह की कोई बात नहीं। इतनी सारी लैंग्वेज अभी भगवान बता रहे थे, वो सारी लैंग्वेज किसकी है? देह की। जमना मरना, लेन देन, ऊंच नीच, आगे पीछे, भूत भविष्य, ये सारे विचार हमारे अंदर देह अभिमान के कारण आते हैं। मुक्त होके रहो ना। देह नहीं है तो कोई विचार ही नहीं। देह में सब विकार होते हैं, गुरुदेव से मुक्त करते हैं। देह में सब विकार होते हैं, गुरुदेव से मुक्त करते हैं। एक अहंकार जब निकल जाता, सब विकार खुद ब खुद निकलते हैं। एक अहंकार जब निकल जाता, दादा के ज्ञान में वो शक्ति है, वही देह को भुलाती है। दादा के ज्ञान में वो शक्ति है, वही देह को भुलाती है। बिना गुरु की कृपा के देह भूलने वाले नहीं होते। एक ही सबक पढ़ाता है गुरु को, तू ये देह नहीं। एक ये पक्का कर लो ना, आत्मा अपने आप पक्की हो जाएगी। एक ये पक्का। आप देखो, देह मानते हो अपने को तो सजा भोगते हो। मैंने सिर्फ आपको हिंट दिया है, जब भी इसको देह मानोगे ना, सजा भोगोगे। अब कौन कौन सी भोगते हो, आज ही विचार करना और मेरे को कल सुबह जवाब देना। जो सुबह नहीं आएगा वो मेरे को व्हाट्सएप पे जवाब देगा कि जब जब तुम देह मानोगे कौन सी सजा भोगते हो। नरक भोगते हो। और जब जब अपने को आत्मा जानते हो, जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, तब कैसा फील करते हो? कैसा फील करते हो? तो ऐसा गुरु नहीं मिला था
जो मेरे तन मन में आग लगाता, ऐसा गुरु नहीं मिला। कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुंचाते हैं। कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं जो देव को भुलाते हैं। जो सतगुरु का बन जाता है, हो जो सतगुरु का बन जाता है, वो आत्मा में टिक जाता है। कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुंचाते हैं। जो सतगुरु का बन जाता है, हो जो वो आत्मा में टिक जाता है। कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुंच। अब तुम्हें अपनी सजा खत्म करनी है कि नहीं? जो पल पल में तुम सजा पाते हो, पल पल क्या मान के अपने आप को? सजाएं तो तुम खुद लेकर आओ। एक एक बंदा मुझे अपनी 10-10 सजा बताएगा, वो सजा तुम्हारी माफ हो जाएगी। ये गारंटी है दादा भगवान की, गीता भगवान की, प्रमिला भगवान की। उसी समय तुम्हारी सजा खत्म हो जाएगी जिस दिन तुम मुझे बताओगे कि वो 10 सजा कौन सी पा रहे हो तुम अभी तक। जैसे अपने को देव मानते हो, 10 सजाएं मिलती हैं तुमको, 10 पनिशमेंट। 10 तो मैं कम बोल रहा हूं, पर खास खास तो 10 ही, जिनमें से मैं तुम्हें एक आइडिया दे दूं। तड़पना, जरा सा तुम्हारे वालों को कुछ हो जाए, क्या होते हो? तड़पते हो, गिड़गिड़ाते हो, हाथ जोड़ते हो, रोते हो। अब ऐसी की मेरे को सजाएं बताना। 10 सजाएं पाते हो जब अपने को देव मानते हो। इसलिए बोला गुरा एक देव बुझाई। और वो कब होगा तुम्हारे साथ? कब होगा? 20 बिस्वे गुरु की जो माने। पहले बिस्वे चलते थे, अभी डॉलर्स चलते हैं, रुपए चलते हैं, 2-2 हजार के नोट चलते हैं। पर गुरु नानक देव जी के टाइम क्या चलते थे? बिस्वे। तभी तो वो 20 रुपए बोले। 20 रुपए हमारे आज की लैंग्वेज में बोला जाता है, उनको बिस्वा मिला। पिताजी ने उनको क्या दिया? बिस्वा। जो 20 रुपए के बराबर होता है उसको क्या बोलते हैं? बिस्वा। आज की डेट में उसकी वैल्यू 20 रुपए है। बिस्वा दिया और बोला जाओ सच्चा सौदा करके आओ। 20 बिस्वे जो गुरु की माने और सो सेवक परमेश्वर की गत जाने। अगर तुम परमेश्वर की गत जानना चाहते हो ना, तो पूरा पूर्ण, ये नहीं कि आधी अपनी मानो, आधे रिश्तेदारों की मानो, आधे फलाने की मानो। 20 बिस्वे गुरु की जो मानो, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने। सजा तो तुम्हारी उसी समय माफ हो जाएगी। एक कटघरे में खड़ा रहता है मुजरिम, उसको हथकड़ियां लगी रहती है, पर सारी स्टेटमेंट पढ़ने के बाद जब जज इतना भी कह देता है ना तुम निर्दोष हो, उसी समय उसके अंदर इतनी उमंग आ जाती है। तुम्हें अभी तक उमंग नहीं आई? तुम्हें भी गुरु ने बोला है तू शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, तू आत्मा है, तू ये शरीर। पर तुम क्या कहते हो? मैं गरीब हूं, दीन हूं, हीन हूं, मजबूर हूं। तुम अपने ऊपर अपराध लिए जा रहे हो, यह अभिमान है।
सबसे बड़ा अपराध क्या है? अभिमान। अब सजाएं तुम्हारे पर लागू हो गई, 304 की धारा, 306 की धारा। जिस समय पुलिस केस बनाती है ना, तो देखो क्या लगाती रहती है, धाराएं लगाती रहती है। इसने ये भी जुर्म किया, ये भी जुर्म किया, ये भी जुर्म किया। पर यहां तो गुरु कह रहा है तू अपने को देह मानना छोड़, तू अभी के अभी निर्दोष है। सारे दोष किसमें है? तो सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो गुरु तुम्हें पहले दिन ही कह रहा है, सो प्रभु दूर नाई, सो प्रभु तू है। फिर गाओ मेरे साथ, तू शुद्ध है। तुम अपना बोलो, मुझे नहीं बोलो तू शुद्ध है, मैं शुद्ध हूं बोलो। तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, निरंजन हो, आत्मा हो। ये शरीर जब भूल जाओ ना और दुखी हो किसी दिन, शीशे के सामने खड़े होकर बोलो, मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, निरंजन हूं, आत्मा हूं, ये शरीर। ये 5 शब्द जो है ना, सारे गुरुओं के पास यही है। वो छिपा के देते हैं, भले हम तुम्हें खुले में दे रहे हैं, यही देते हैं 5 शब्द। कोई इसको ज्योत का नाम देता है, कोई रारंकार का नाम देता है, कोई सोहम डाल देता है, कोई ओम डालता है इसके अंदर। वो अपने अपने जैसे उनको गुरुओं से मिले हैं, वो आगे उसी को चलाते हैं। पर ये तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को खुले मैदान में दिया है। क्या? मैं शुद्ध हूं। शुद्ध माने आत्मा कभी अशुद्ध नहीं है। पर उसी समय तुम अशुद्ध हो जाओगे जब अपने को क्या मान लोगे? दे। तो तेरे पर एक धारा लिख दी जाएगी, जुर्म लिख दिया जाएगा, दो इसको सजा, मारो इसको कोड़े। कौन से कोड़े मारे जाएंगे? इसको मोह के कोड़े मारे जाएंगे। इस सजा से फिर तेरे को कोई नहीं बचा सकता। छूटना चाहते हो? मैं क्या पूछ रहा हूं, कटघरे में खड़े हो, छूटना चाहते हो तो तुम्हारा केस आज पढ़ के आज के आज तुमको बरी करेंगे। लंबा केस नहीं चलाना, चलाना है वकीलों की जेब भरनी है। कौन है वकील तुम्हारे? जिनकी माताओं से बात होती है, सूरज से बात होती है, पिताओं से बात होती है, साईं प्रकट होते हैं जिनके अंदर, ये तुम्हारे कौन है? वकील हैं। इनके पास जाना है, इनसे अपने केस सॉल्व कराना है, सीधे सीधे। अगर देह मानोगे तो इनके पास भटकते रहो। पर जानो, मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, निरंजन हूं, आत्मा हूं, मैं ये शरीर। जाओ, बरी हो गए तुम, बरी हो गए। और फिर अब अपना गाओ, आनंद गाओ। आनंद गाओगे कि मैं क्या हो गया? बरी हो गया। क्या जान के? आत्म ज्ञान जान के। फंस जाऊंगा देह जान के अपने को, और छूट जाऊंगा आत्मा जान के। ये इतने गुरु लोग क्यों छूट गए? उन्होंने आत्म ज्ञान प्राप्त किया। आत्म ज्ञान प्राप्त किया तो छूट गए। भले कटघरे में खड़ा हुआ व्यक्ति, उसको जंजीरें पड़ी हुई हैं, पर इतना ही बोला उसको, जा तू निर्दोष है। जितने केस तेरे पे बनाए गए हैं, वो एक ही बात तेरे कहने से तू छूट गया, जा। जितने केस तुम पर बनाए हैं लोगों ने, ये बेईमान है, बच्चलन है, आवारा है, बच्चों का ध्यान नहीं रखते घर में, जितने केस तुम पर लागू हुए, वो किस पे लागू हुए? दे। तुम हो। जितना गाली गलौज तुम्हारे साथ हुआ है, मार पिटाई हुई है, कुछ भी हुआ है, अगले ने तुमको क्या जान के किया? ये सब तुम हो। कोई भी धारा तेरे पे लागू नहीं होती, क्योंकि तू राधा है। धारा का उल्टा करो, क्या है? राधा। किसकी राधा हो? अपने श्याम की। नहीं, श्याम मेरा मैं श्याम की होली रे। अब श्याम मेरा मैं श्याम की होली रे। अब श्याम मेरा मैं श्याम की होली रे। अब
मैंने लोक लाज सब खोई अब क्या करेगा, मैंने लोक लाज सब खोई अब कोई क्या कर लेगा तुम्हारा, क्योंकि तुम भगवान से मिलके क्या हो गए। और पहले तुम ड्रेसेस बदलते रहते थे, अब ड्रेसेस नहीं बदलनी, पर अब भगवान को पा जाना। ये मंत्र कभी नहीं भूलना। जब तुम्हारा मूड ऑफ हो, जब परेशान हो, अपने को यही सुना दो। सारा दिन तुम्हारे अंदर यही चलते रहना चाहिए, फंसोगे नहीं कहीं कहीं। फंसना है नहीं फंसना। आओ फिर श्राद्ध कर लें आज। किसका? मैं का। आज पहला श्राद्ध है। तारीख कितनी है? 2, यानी द्वैत। आज श्राद्ध किसका होगा? द्वैत का। आज किसका श्राद्ध करोगे? तो द्वैत में गुरु नानक देव जी ने 350 साल पहले ही श्राद्ध कर दिया था। क्या? सुखमनी साहब ने बोल के, दूजा होए तो श्राद्ध करूं, सो जी पाऊं, खीर बनाऊं, पूरी बनाऊं, ब्राह्मणों को खिलाऊं। है तुम्हारी नजर में कोई दूसरा? वो जो तुम्हारे सास ससुर है, जो आज तुम्हारे सपनों में भी आएंगे, क्योंकि तुम्हें ख्याल तो चलेगा कि भैया ने कितनी आसानी से कह दिया। पर उनका क्या करें जो अगर आ गए या घर में कहीं सांप वाप निकल आए, इन दिनों में तो निकलेंगे, डर के मारे करोगे तुम लोग। पर सांप भी कौन है? आया जब काला नाग बोली धन्य मेरे भाग आया, बोली धन्य मेरे प्रभु आए आज सांप के लिबास में, प्रभु आए आज किस लिबास में आए प्रभु? ये क्यों बोलते हो मेरा ससुर आया? ससुर को तुमने क्या बना दिया? डंक मारता तुमको? सास को क्या बना दिया? सपड़ी? तुम खुद उनको इस नजर से देख रहे हो। पर प्रभु आए, ये मीरा की कथनी है। बोली धन्य मेरे भाग कि प्रभु तुम्हें इस रूप में दर्शन किया। पर फिर भी मैं कर्ता भाव में आकर श्राद्ध नहीं करूंगा। श्रद्धा रखूंगी पर श्राद्ध नहीं करूंगा। नहीं तो तुम भी अनुराधा पौडवाल को क्या गाओगे? मां मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, मां मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। बांटोगे? मुरादे पूरे करे तुम्हारे? किसकी होती है मुरादे? देख, आज करना है श्राद्ध के नहीं करना द्वैत का। मैया और मैं अलग है। हाँ मैया जी नौकर तेरे, हाँ मैया नौकर बनाती तुमको। वो तो अपना आप बनाती है, नौकर थोड़ी बनाती है तुमको। बनाती है तुमको नौकर? नहीं, हमारे यहाँ नौकर नहीं है, नौकर नहीं बनाती तुमको। पर तुम लोग यही गाते हो, हाँ मैया जी ऐसी नौकर तेरे चाकर तेरे। नहीं, इसका भी आज खत्म करना है। खत्म करना है कि नहीं? मैं सेवक तुम स्वामी, ये भी नहीं माना जाएगा। ये भी क्या है? दो का खात्मा करना है कि नहीं करना? करना है ना। एक ही होगा। आज पहला श्राद्ध कर दें, ठीक है? इसमें मूड में रखो मिठास, तो खीर बन गई। और जीवन पका दो अपना। पूरी जब पकाते हो तो बीच में नाचती है ना, नाचती है कि नहीं? तो पक जाती है। पके हुए भोजन को ही प्रसाद माना जाता है, समझे? जो भोजन पक जाता है वो प्रसाद हो जाता है। तुम्हारा भी जीवन पक जाएगा, तुम प्रसाद का काम करो। तो खीर और पूरी दोनों तैयार है, बस तुम्हें क्या करना है? किसको खिला, किसके पीछे देना है? वो द्वैत के पीछे। आज मेरा द्वैत खत्म हुआ। क्यों? बोलो साथ साथ मेरे, मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, निरंजन हूं, आत्मा हूं। मैं ये शरीर, श्राद्ध किसका होता है? शाह से शरीर, शाह से श्राद्ध।
पर मेरी श्रद्धा 24 घंटे किसमें? भगवान में। 24 घंटे सदा वसत हम साथ। श्राद्ध करेंगे तो द्वैत का श्राद्ध करो। है दूसरा कोई? है तो ले आओ पकड़ के। दूसरा कोई नहीं है, दूसरा कोई नहीं। एक ओंकार देख लो ना। दूसरा सितम, दूसरा बोलना सितंबर माने अपने पे सितम ढाना। 2 सितंबर का मतलब क्या है? 2 सितम नहीं, सितम बढ़। तुम्हारे ऊपर क्या बढ़ेंगे? सितम, सितम ढाएंगे तुम्हारे ऊपर। सितंबर। अपने जीवन में सितम बढ़वाने तो 2 रखो। 2 सितंबर माने क्या? सितम क्या होते हैं? जब तुम पे कोड़े बरसाए जाते हैं, नरकों में जाते हो तो क्या होते हैं? कहते हैं ना, चाहे जितने भी कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, ये प्यार ना होगा तुम, तेरी कसम। पर हम सितम क्यों ढाएं? ना ढाने किसी पे और ना ही हमारे पे कोई ढाए। देह भूल जाने से ना कोई तुम पे सितम करेगा और ना तुम्हें किसी पे सितम करने बढ़ाने नहीं है जीवन में सितम। द्वैत है तो सितम है, द्वैत नहीं है तो सितम नहीं। करते हो श्राद्ध के नहीं? करते हो आज द्वैत का श्राद्ध? आज से दूसरा देखना बंद। भले खीर पूरी खिलाएंगे पर दूसरा देख के नहीं, डर के नहीं कि सास ससुर पीछा नहीं छोड़ेंगे। नहीं, वो तो चले गए, वो तो अपना, वो भी किसी का कर रहे होंगे। अज्ञान में अगर यहां से गए हैं, उनको अगर ज्ञान नहीं था, वो वहां जाके किसी और का कर रहे होंगे। तुम यहां उनका कर रहे हो। वो भी तो कहीं बन गए होंगे कुछ ना कुछ। उनको भी तो कितने साल हो गए यहां से गए हुए, बोरिया बिस्तरा बांध के। नहीं, पीछे तुमने बिस्तरा दिया था ना उनके, तो वो गए होंगे वहां पर बोरिया बिस्तरा बांध के, वो वहां किसी का कर रहे होंगे। तुम यहां उनका कर रहे हो। समझे? तो द्वैत खत्म। गुरु नानक देव जी ने बोला, दूजा होए तो सूझी पाए। दूसरा नहीं है, दूसरा नहीं है दूसरा। तो आज ही आज देह को भूलो, देह को भूलो और आत्मा में झूलो। देह को भूलोगे, आत्मा को पक्की करोगे, तो फिर तुमको कोई भी वहम डालेगा, वहम नहीं। बोलो ठीक है, हमने खीर भी बनाई है, पूरी भी बनाई है, पर हमने इसका नाम श्राद्ध नहीं रखा, प्रसाद रखा। श्राद्ध, प्रसाद। क्या पसंद है तुमको? प्रसाद। उसके आगे प्र लगा, प्रभु के लिए, इसलिए उसके आगे क्या लगा दोगे? प्रसाद। श्राद्ध या प्रसाद? प्रसाद है। और ये हर दिन हमारे घर बनता है। हर दिन 5 तत्व विद्यमान है। हर दिन 5 तत्व, 5 तत्वों के साथ मिलके क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। जो भोजन हम करते हैं वो 5 तत्व अंदर जाते हैं। खीर में देखो, जल तत्व भी है, अग्नि तत्व भी है, आकाश तत्व भी है, ठीक। और उसके अंदर वो 5 तत्व समाये हुए हैं। और यहाँ 5 तत्व के अंदर मिलके क्या हो रहे होते हैं? तो श्राद्ध कैसा है? श्राद्ध नहीं बोलना आज के बाद, क्या बोलना? प्रसाद। कोई ब्राह्मण पंडित तुम्हारे को डराने आए तो बोला डराओ नहीं, आपको खाना है बेशक खाओ, पर हम डरा के नहीं खिला रहे थे। डर का खाना डर पैदा करेगा, डर के नहीं करना। हम तो खुशी से करते, खुशी से करते, और खुशी से हम तो रोज रसोई बनाते, और खुशी से रोज हमारे यहाँ क्या बनता है? प्रसाद बनता है। क्योंकि ये भगवान का घर है। हमारा घर था तब यहाँ श्राद्ध होता था। अब ये किसका घर है? भगवान का घर है। भगवान के घर में रोज क्या तैयार होता है? प्रसाद तैयार होता है। तो इसी के साथ हम लोग आज द्वैत का क्या कर देते हैं? श्राद्ध। तो वो बन जाएगा प्रसाद। मानते हो इस बात को कि नहीं? ठीक। कल दूसरा श्राद्ध होगा ना, तो कल दूसरे का बताएंगे। कल कितनी तारीख है? 3। ठीक। क्या आया समझ में? आज समझ में? श्राद्ध तब था जब मैं देह था, पर मेरे को गुरु ने मेरी देह बुलानी है, इसलिए उसने उसको, आत्मा को प्रसाद बनाया।
और प्रसाद चाहे वो मेरी मुरादें पूरी हो ना हो तो भी हम तो हलवा बांटेंगे। गुरुद्वारे में देखो कड़ा प्रसाद मिलता है, चाहे किसी की दुआ कबूल हो या ना हो, तो भी कड़ा प्रसाद तो हर एक अरदास के बाद आपको क्या मिलता है? कड़ा प्रसाद मिलता है। मिलता है कि नहीं? और रोज मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है, संतुष्टि आ जाती है जैसे आप उस प्रसाद को लेते हो, क्योंकि एक और वाणी का उच्चारण और होता है, और वाणी से जो वाइब्रेशंस उसके अंदर जाती हैं वो बन जाता है प्रसाद। इस समय ये वाणी तुम लोगों के अंदर जा रही है, तो तुम्हारा हाथ जहां जहां लगेगा वो क्या बन जाएगा? प्रसाद बन जाएगा। श्राद्ध क्यों करें? श्राद्ध नहीं करते हम लोग, हम क्या करते हैं? प्रसाद। पर फिर भी करने का भाव नहीं है, क्योंकि ये हाथ भी अब गुरु के हैं, ये बुद्धि भी किसकी है? तो जैसा गुरु बता रहा है हम वैसा मानते जाओ। कोई डर नहीं है हमको, कोई घबराहट नहीं है अंदर में, और कोई वहम पालना नहीं है हमको। दिखे आए नमस्कार कर देना उनको। नहीं, इन दिनों में मांगेंगे, दूध भी मांगेंगे तुमसे, तोलियां भी मांगने आ जाएंगे, ब्रश भी मांगने आ जाएंगे। अब ऐसे ऐसे भी आएंगे जिनके दांत नहीं है वो भी ब्रश मांग जाएंगे, फिर क्या करोगे? सोचो, समझे? अपने लिए एक नया ब्रश खरीद लेना और कर लेना ब्रश। तुम किसके हो? इन्हीं के नहीं हो? अपने पे यूज कर लेना ब्रश। पर डरना नहीं, डरना नहीं। तुम्हारा मन तुमको डराएगा पर डरना नहीं। हाँ, देह को भुलाओ आज, ठीक? चल, श्रद्धा, श्राद्ध नहीं श्रद्धा। दोषी बन जाओ या निर्दोष हो जाओ, बोलो क्या बनना है? दोषी बनोगे तो सजा पाओगे, इन सजाओं से कभी नहीं छूट पाओगे। निर्दोष, एक आत्मा ही निर्दोष है, बाकी तो सारे दोषी हैं, ठीक?